नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अच्छा दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हमारे सुख की असली सच्चाई है क्या। एक बार एक प्रश्न करता है कि श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य के लिए सुख दुख और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात की गई है। और मेरी खुद की भी महत्वाकांक्षा है कि मैं श्रेष्ठ बुद्धि का इंसान बन पाऊँ, अपनी कमियों के बारे में जानूँ और उन्हें किस तरह सुधारना चाहिए इसके बारे में भी मुझे जानकारी हो। पर मैं विचलित हो जाता हूँ। ए बिंदु से बे बिंदु पे जाना होता है तो कुछ ही दूर वापस जाकर मैं वापस आ जाता हूँ। मेरा मन भटक जाता है। ऐसा क्यों होता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आइए जानते हैं इसका सुंदर सा उत्तर। उनके प्रश्न का मतलब है कि हमारे जीवन में भटकाव इतना क्यों है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं उसको क्यों नहीं पा पाते। क्या कारण है कि हम कुछ दूर जाते ही वापस लौट आते हैं। इसका कारण यही है कि हमारा मन भटकता है। जानिए उत्तर को बहुत अच्छे से। अब देखिए, भटकने से बुराई यही है कि भटकने से दुख मिलता है। नहीं तो कोई क्यों कहता कि मत भटको, कोई क्यों कहता कि एक ही जगह स्थित हो जाओ। बुद्धि का विचलन अच्छा नहीं है। भटकने से कोई नुकसान होगा तभी तो भटकने को मना किया गया है। अब बात यह है कि भटकने से नुकसान है तो निष्कर्ष सबके लिए प्रत्यक्ष और सहज होना चाहिए कि हमें भटकना ही नहीं है। पर हम भटकते हैं क्योंकि हमने भटकना स्वीकार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि कर्मफल का सिद्धांत हमें तोड़ता नहीं है, बस कर्मफल को स्थगित कर देते हैं। कभी उसका स्वरूप बदल देते हैं, कभी प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष बना देते हैं। चोट को सीने पर हम पड़ने ही नहीं देते, दुख को दबा जाते हैं, छुपा जाते हैं। नहीं तो आप ही बताइए कि दुख से ज्यादा अचूक औषधि कोई है। तुम जरा सा भटको, दुख मिलेगा। दुख ही तुम्हें तुरंत सीधी राह पे ले आएगा। पर भैया आदमी तो ताकतवर हो गया है, उसने इंतजाम बना लिए हैं। भटक भी रहा है, दुख का अनुभव भी कर रहा है, इसकी सजा भी मिल रही है, दंड भी मिल रहा है। लेकिन उसने तो दंड से कन्नी काट ली है। उसने हर चीज को सहज स्वीकार कर लिया है। तब चाहिए ईमानदारी। जो कुछ भी कर रहे हो साफ साफ देखो कि क्या किया है। जो किया है उसकी पूरी कीमत चुकाओ। जब दिखाई देगा कि कीमत ऊंची है तो अपने आप महंगे और व्यर्थ काम करने से बचोगे। नहीं तो स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है। सारे कृत्य करने के बाद हम पाते हैं कि हमारा तो बाल भी बाका नहीं हो रहा है, हम मौज में हैं, दुनिया हमें सम्मान भी दे रही है, रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं है, मजे भी मिल रहे हैं। तो आदमी को बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि वो जब पाप करके सुख मिल ही रहा है तो पाप क्यों ना करे। जब भटकने की कोई सजा ही नहीं मिल रही है तो क्यों ना भटके। और ऐसा नहीं कि सजा नहीं मिल रही है, सजा तो मिल रही है, लेकिन हमने वो सजा छुपा दी है। हम बड़े चतुर लोग हैं, सजा मिले तो उसे हम मजे का नाम दे देते हैं। चलिए आपको एक उदाहरण बताते हैं। मेरी कक्षा में एक बच्चा हुआ करता था। वो जानबूझकर अपने काम नहीं करता था। शिक्षक उसे कक्षा से बाहर निकाल देते थे। उसको बाहर निकाला जाता था, बाहर खुला मैदान मिलता था और उसको बहुत मज़ा आता था। उसने उस सजा को ही मज़ा बना लिया। ये मज़ा बहुत दूर तक जाएगा नहीं, लेकिन जब तक है तो तब तक तो है। ऐसी ही हमारी हालत हो चुकी है। बहुत कुछ हमें जीवन में सजा की तरह मिला हुआ है, पर हम उसका उपयोग मजे की तरह कर रहे हैं। अब तो भटकना और आकर्षक हो जाएगा ना। शोर मचाओ, कक्षा से बाहर निकाल दिए जाओगे और फिर मजे करो। बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं ठंड बहुत बढ़ गई है, रोटी पानी का जुगाड़ भी कुछ खास नहीं हो रहा है। जो 5-6 बार जेल जा चुका है वो ये कहता है चलो यार एक और बार जेल घुमाते हैं। फिर थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, सजा पूरी हो जाएगी, कोई छोटा मोटा अपराध भी कर लेते हैं। सजा बनी उनके लिए मज़ा। और इस तरीके से हम विपरीत उदाहरण भी देखा गया है कि जब हम आश्रम में रहते हैं या आश्रम में होते हैं तब हमें बड़े अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि उन्हें सजा मिल रही है, वो ये सोचने लगते हैं कि उन्हें सजा मिल रही है, उनको निकाल दिया जाए। अब बाहर हो तो कुछ भी करो, तुम्हें देखने टोकने आने वाला कोई नहीं है। कौन सा अनुशासन, सजा में ही मजा मिल रही है। पर अपने दिल के अरमान पूरे किए जा सकते हैं। जब तक भीतर थे तब तक तो बड़ा चौक चौबस्त रहना पड़ता था। अधिकांशतः हमें जो चीजें सुहाती हैं वो वास्तव में सजाएं होती हैं। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। और सजा अपना असर, अपना रंग तो दिखाएगी ही, पर जब तक नहीं दिखा रही है उस दरमियान हम जितनी मटरगश्ती करना चाहें कर ले। नहीं तो बात तो इतनी सहज है ना कि भटकाव की क्या सजा है। भटकाव और क्या, भटकाव से वापस कैसे आया जाए। विचलित हो गए हैं, सही राह पे कैसे लौटा जाए। विचलित हो गए हो
तो दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो अपने आप वापस लौट के आओगे। पर इतना सीधा सूत्र हम पर काम ही कहाँ करता। हम कहते हैं विचलन बहुत हो गया, कोई उपाय बताइए, विचलन खत्म हो जाए। उपाय की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हारा दर्द काफी नहीं है। पर हम तो दर्द प्रूफ बन चुके हैं। कोई दर्द हमें उठता नहीं, कोई वियोग हमें सताता नहीं। जीवन कितनी ही बड़ी सजा दे दे, हम निर्लज और बेशरम की तरह हंसते जाते हैं। योग का सबसे बड़ा साधन क्या है? वियोग माने दुख। अपने आप योग की तरफ भागोगे। पर वियोग में जिसको दुखी ना लगे उसको कैसा योग? झूठे दुख के जो इंतजाम कर लिए हैं ना आपने, उसे जरा छोड़ो। ये जो बात बात में मनोरंजन की तरफ भागते हो, जरा मनोरंजन को रोको। देखो मनोरंजन की परतों के नीचे कितना दुख लहरा रहा है। वास्तव में उतना दुख ना होता तो हम बार बार पे मनोरंजन की बात नहीं करते। टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, यहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं। हमने सब चीज का प्रबंध कर चुके हैं। किस लिए? अपने दुख को छुपाने के लिए। इन प्रबंधों की आवश्यकता है क्यों हमें? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा दुख है। दुख के ऊपर से ये सुख का जो झूठा कृत्रिम आवरण है ना, उसे हटा दो। वो दुख ही योग का साधन बन जाएगा। दुख काफी है और कोई विधि ही नहीं है। झूठा सुख हटाओ, सच की प्राप्ति आपको खुद से होगी। धन्यवाद।